अगर बच्चे का पुअर बॉडी पॉस्चर है, बच्चे की बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, लाइक सिंपल चीज़ें हैं, क्रॉलिंग में उसको इशू आ रहा है, देन उसको वॉकिंग में इशू आ रहा है, साइकिलिंग में इशू आ रहा है, देर आर एन नंबर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ तो उसमें उसको इश्यूज आ रहे हैं, टो वॉकिंग इज़ देयर, पुअर बॉडी पॉस्चर है, लो मसल टोन है, तो वो सारे अगर इश्यूज हैं तो हमें चेक करना चाहिए टोनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स के लिए। तो ये सारे इश्यूज इस रिफ्लेक्स से रिलेटेड हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टोनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स, TLR, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली कॉमनली नोन एज TLR। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं? जेस्टेशन पीरियड में डेवलप होते हैं और बर्थ के कुछ मंथ तक वो रहते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बेबी, और फिर वो धीरे धीरे इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो TLR जब बच्चा वूम में होता है तो वो डेवलप होता है, बर्थ के 3-4 मंथ्स से वो इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और कई कई बार 3 ईयर तक भी प्रेजेंट रहता है बच्चों में। TLR होता क्या है? TLR से बच्चे अगेंस्ट ग्रेविटी, बिकॉज न्यू चैलेंज आफ्टर बर्थ इज व्हाट? ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी अपनी बॉडी को होल्ड करना, तो उसमें हेल्प आउट करता है TLR। TLR बर्थिंग प्रोसेस में हेल्प करता है क्योंकि TLR में 2 मूवमेंट्स होते हैं। अगर हेड डाउन होगा तो बच्चा एल्बो ऐसे करेगा और लेग्स को अप कर लेगा, तो ये बर्थिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये क्या है? एक पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न, अगर बच्चा नेक ऐसे करेगा, हैंड ऐसे हो जाएंगे और लेग स्ट्रेट हो जाएगी। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, नेक की मूवमेंट से, हेड की मूवमेंट से ये TLR होता है। फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड। सर आगे है, हाथ क्लोज है एंड नीज आगे है। सर पीछे है, आर्म्स ओपन हो जाएगी बच्चे की और लेग स्ट्रेट पीछे चले जाएंगे। तो दीज आर द टू मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये बर्थिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। अगेंस्ट ग्रेविटी बच्चे को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, न्यू चैलेंज रहता है। देन अगेन जब हम लोग बोलते हैं कि टमी टाइम, गिव टमी टाइम जितना ज्यादा हम बच्चे को देंगे TLR उतना इंटीग्रेट होगा और बच्चे का हेड कंट्रोल आएगा, बिकॉज दीज आर इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। इस पे बच्चे का कंट्रोल नहीं होता। जैसे ही बच्चे का हेड कंट्रोल, खुद के हेड को खुद कंट्रोल कर पाएगा, तो आर्म्स और लेग्स की मूवमेंट उसकी चेंज हो जाएगी और TLR इंटीग्रेट हो जाएगा। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, ये इंटीग्रेट नहीं होते हैं और रिटेन्ड हो जाते हैं, रह जाते हैं बच्चे में, जिसकी वजह से बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज और इश्यूज आते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और रिफ्लेक्स है, दैट इज लैंडाउ रिफ्लेक्स। लैंडाउ रिफ्लेक्स क्या है? वो बर्थिंग सेकेंडरी रिफ्लेक्स है, वो बर्थ के टाइम पे नहीं होता। दैट इज नॉट अ प्राइमरी रिफ्लेक्स, दैट इज अ सेकेंडरी रिफ्लेक्स, जो कि बाय द एज ऑफ 3-4 मंथ्स कि जब TLR इंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है तब लैंडाउ रिफ्लेक्स आ जाता है। लैंडाउ रिफ्लेक्स क्या होता है कि बच्चे का टमी टाइम में सुपरमैन पोजीशन में आ जाना, दैट इज लैंडाउ रिफ्लेक्स। और ये बच्चे को टमी टाइम में, बच्चे की कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है। अब ये आई होप क्लियर हुआ होगा TLR क्या होता है और लैंडाउ क्या होता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि TLR जो है मोरो रिफ्लेक्स से इंटरलिंक्ड है। मोरो रिफ्लेक्स की एक डिटेल्ड वीडियो में जो है शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मोरो रिफ्लेक्स और TLR दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर TLR रिटेन्ड है तो आपको मोरो के लिए जरूर चेक करना चाहिए, कहीं बच्चे में मोरो रिफ्लेक्स भी रिटेन्ड ना हो, बिकॉज दे आर बोथ इंटरलिंक्ड। ये दोनों ही हेड मूवमेंट से रिलेटेड हैं, तो ये काफी हद तक साइमल्टेनियसली रिटेन्ड रह जाते हैं। कई बार सिर्फ TLR भी हो सकता है, बट स्टिल टू बी श्योर हमें मोरो रिफ्लेक्स के लिए भी चेक करना चाहिए, कहीं बच्चे में मोरो रिफ्लेक्स तो नहीं है। अब ये हो गया। अब बात आती है TLR की, क्योंकि TLR हेड मूवमेंट से रिलेटेड है कि हेड अप हेड डाउन, तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम से।
वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है कि जैसे ही आपकी मूवमेंट होती है आप अपने हेड को सीधा रख पाएं और अपने आप को स्पेस में सही से स्पेस खड़ा रख पाएं। तो दिस इज वेस्टिबुलर सिस्टम कि आप अपने आप को अगेंस्ट ग्रेविटी इन द स्पेस कैसे होल्ड करेंगे विद योर अपराइट हेड पोजीशन। हेड पोजीशन पे डिपेंड करता है हमारा टोटल वेस्टिबुलर सिस्टम। तो वेस्टिबुलर सिस्टम से इंटरलिंक्ड है बिकॉज हेड सिस्टम से इंटरलिंक्ड है। और वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ होता है? हमारे ईयर के पीछे, ऑन द बैक ऑफ आवर ईयर, हेयर इज आवर वेस्टिबुलर सिस्टम। तो TLR अगर रिटेन्ड है तो बच्चे की वेस्टिबुलर सेंस भी गड़बड़ाएगी। ठीक है, अब ये वेस्टिबुलर सेंस यहाँ है तो ये कहाँ से होके जाती है? हमारी ईयर से, ऑडिटरी सेंस से। तो अगर वेस्टिबुलर सेंस में इश्यूज हैं तो बच्चे के ऑडिटरी इश्यूज भी रहेंगे। और हेड मूवमेंट से रिलेटेड है तो स्पेसिफिक हेड मूवमेंट है तो फिर विजन इश्यूज, विजुअल इश्यूज भी रहेंगे। तो सी आपने देखा ये सारा हर चीज इंटरलिंक्ड है। हमारा जो सेंसरी सिस्टम है हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस से इंटरलिंक्ड है। अगर बच्चे को कोई भी रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है तो बच्चे को सेंसरी इश्यूज भी होंगे ही होंगे। तो वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं और दोनों पे साइमल्टेनियसली। अगर आप सिर्फ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ सेंसरी सिस्टम पे काम करेंगे तो भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दोनों को आइडेंटिफाई करना है, दोनों पे इक्वली वर्क करिए एंड बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी आएगी। ठीक है, TLR आपको समझ में आया होगा, लैंडाउ रिफ्लेक्स समझ में आया होगा और इसका लिंक आपका सेंसरी सिस्टम से कैसे हैं, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं TLR अगर इंटीग्रेट नहीं होता है क्या क्या इश्यूज रहेंगे। एक तो बच्चे की लो मसल टोन रहेगी, लो मसल टोन रहेगी, पुअर पोस्चर। आप देखेंगे अगर बच्चा बड़ा है तो वो हमेशा स्लाउचिंग, वो कहते हैं ना गिरा ही रहता है ऐसे कि वो स्ट्रेट बैठ ही नहीं पाता है, चेयर का सहारा चाहिए या फिर बेंच पे ऐसे पसरे हुए हैं और हम कहेंगे तुम सीधे हो जाओ, सही बैठो, तो वो एकदम से फाइटिंग होगी उसकी उस रिस्पॉन्स के साथ, क्योंकि वो रिफ्लेक्सेस उसको स्ट्रेट अप बैठने नहीं दे रहे, वो ट्राई कर रहा है और जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर ही उसके दिमाग में लड़ाई चल रही है कि मुझे सीधा बैठना है, रिफ्लेक्सेस बैठने नहीं दे रहे हैं और वो क्या होगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, बच्चा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में चला जाएगा। तो दिस इज पुअर पोस्चर। फिर सेकंड इशू क्या रहता है कि उसको विजुअल वेस्टिबुलर चैलेंजेस रहेंगे, ऑक्यूलर मोटर इश्यूज भी रहेंगे कि उसको कैचिंग में, थ्रोइंग में, इन सब चीज़ों में उसको इश्यूज रहेंगे। और साथ ही साथ उसको बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, वो जज नहीं कर पाएंगे कि किस स्पीड से कोई चीज़ आ रही है और मैं किस स्पीड से चल रहा हूँ कि टक्कर ना हो जाए, या ये चीज़ यहाँ रखी है मुझे थोड़ा सा साइड हो जाना चाहिए और टक्कर ना लगे, किसी चीज़ से टकरा गए, गिर गए। तो पुअर बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये इश्यूज रहते हैं। ऑडिटरी स्किल्स में इशू रहते हैं कि उनको समझ नहीं आता, उनको सुना उन्होंने बट उनके एक्शंस उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, कि आपने बोला उठ जाओ एंड दे हैव हर्ड इट और उसको ब्रेन में प्रोसेस नहीं हुआ और वो एक्शन नहीं आया, तो ऑडिटरी इश्यूज रहेंगे। तो ये सारे इश्यूज आए जब TLR रिटेन्ड है। तो अब बात आती है रिटेंशन तो हो गया, अब मैं उसको चेक कैसे करूं कि TLR रिटेन्ड तो नहीं है और कैसे मैं उसको इंटीग्रेट करूं, इस पे अब हम बात करेंगे। तो आपने चेक करना है TLR के लिए, बच्चे की आईज क्लोज करानी है, नेक डाउन करनी है और टोज को देखने के लिए कहना है। अगर बच्चे का बैलेंस बनता है और वो आगे पीछे नहीं हो रहा और गिर नहीं रहा, उसका बैलेंस नहीं बिगड़ रहा, तो TLR इज इंटीग्रेटेड। फिर आपने उसकी नेक को पीछे किया और 10 काउंट्स तक, 15 काउंट्स तक उसको खड़ा रखा। अगर बच्चे का बैलेंस बिगड़ रहा है तो दैट मीन्स TLR में इशू है। सो दिस इज नंबर 1 टेस्ट। अब आप देखेंगे इसमें जो है बच्चा अनईजी है, वो पोजीशन को होल्ड करने में उसको इश्यू आ रहा है क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा आफ्टर आईज क्लोजिंग। सेकेंड साइन इज कि बच्चे को जब आप सुपरमैन पोज में लेकर आएंगे, बच्चा नीज को फोल्ड कर लेगा, लेग स्ट्रेट नहीं रखेगा, हैंड्स को साइड में कर लेगा और पीछे कर लेगा, आगे नहीं रख पाएगा। तो इसमें भी रिटेन TLR होने का साइन रहता है। अब इस तरह से हम इसको TLR को जो है टेस्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स हैं TLR के और मैंने टेस्ट किया और ये चीज़ें मेरे बच्चे के में इशू आ रहा है, तो वी कैन मेक अ कोरिलेशन कि बच्चे में TLR प्रेजेंट है।
बट होली सोली घर पे आप टेस्ट करके मत आइडेंटिफाई कीजिए। आप एक ट्रेंड थेरेपिस्ट से उसकी सलाह लीजिए और फिर फॉलो कीजिए। बाकी इन एक्टिविटीज़ का कोई हार्म नहीं है, बिकॉज दीज आर सिंपल योगा एक्सरसाइजेज एंड बेसिक ग्रोस मोटर एक्सरसाइजेज, जिससे बच्चे में बेनिफिट ही आएगा, कोई इससे नुकसान नहीं होगा। तो TLR हमने आइडेंटिफाई किया बच्चे में रिटेन्ड है या नहीं है। फिर क्या हुआ, TLR या प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स, कि ब्रेन का और बॉडी का कंट्रोल बच्चे का नहीं होता। बच्चे के जॉइंट से सिग्नल गया और इनवॉल्यूमेंट्री अपने आप ही लेग्स और हैंड्स ऐसे हो गए, उसमें बच्चा अपनी आर्म्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न, न्यूरो पैटर्न बना हुआ है। तो हम जब एक्टिविटीज़ कराते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो व्हाट हैपन, हम पुराने न्यूरो पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं और नए पैटर्न्स को बनाते हैं, जिससे न्यूरो पाथवेज बनते हैं, नए बच्चे के न्यू मूवमेंट पाथवेज बनते हैं और पुराने पैटर्न ब्रेक होते हैं। तो वो धीरे धीरे रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाते हैं एंड ब्रेन का एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन आने लगता है। दैट मीन्स वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट आने लगेगी, बच्चे की इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट नहीं रहेगी। बच्चे को ये पता होगा कि मुझे ऐसे करना है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे हैंड नहीं जाएंगे। तो वो पैटर्न रहता है जिसको हमें ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़। तो आपको ये प्रोसेस भी आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा कि TLR के बारे में इतना लंबा चौड़ा हो गया है। ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो रही हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में, बिकॉज मोस्टली लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आए और आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, TLR हमने आइडेंटिफाई किया, देखा, अब क्या एक्टिविटीज़ करानी है वो देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी, हमें बच्चे से सुपरमैन पोज कराना है। अगर बच्चा आर्म्स को साइड में लेकर जा रहा है, हमें हेल्प आउट करना है कि वो आर्म्स को स्ट्रेट रखे और लेग्स को पीछे स्ट्रेट रखे, ऊपर की तरफ फोल्ड ना करे। तो दिस इज सुपरमैन पोज और आपने उसको हेल्प आउट करना है विद फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट। एक्टिविटी नंबर 2, इस तरह से मैंने बॉल ली, बॉल को मैं मूव करूंगी साइडवेज और बच्चे को वो पकड़ने का ट्राई करना है पूरा लाइन पोजीशन में। दोनों साइड से ये एक्टिविटी फॉलो करनी है। लुक टुवर्ड द ऑब्जेक्ट और जिस साइड में जाऊंगी उसी साइड का हैंड बच्चे को ऊपर उठाना है, पूरी बॉडी को ग्राउंड पे रखना है और फिर उसको पकड़ने का ट्राई करना है। एक्सरसाइज नंबर 3, मैंने बच्चे को टमी पे लिटा दिया है सुपरमैन पोज में। मैं उसकी तरफ बॉल थ्रो करूंगी और बच्चे को दोनों हैंड से मेरी तरफ वो बॉल को थ्रो करना है। तो आप देखेंगे उससे कहीं हद तक बच्चे का सुपरमैन पोज आने की ट्राई रहेगी, लेकिन आप देखेंगे इसमें नीज जो है बच्चे के फोल्ड हो रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने कंप्लीट सुपरमैन पोज नहीं अचीव किया। तो उसके लिए मैंने उसके लेग्स के बीच में एक बॉल पकड़ने के लिए दे दिया और फिर अब वही गेम प्ले किया। तो इससे बच्चे की लेग डाउन हुई, हैंड की मूवमेंट आगे आई, टमी पे बच्चा रहा और बाउंसिंग ऑफ द बॉल है, तो ऑक्यूलर मोटर और विजुअल मोटर इंटीग्रेशन भी है। तो ओवरऑल इससे हम पुराने पैटर्न्स ब्रेक करेंगे और TLR को इंटीग्रेट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, रेन ड्रॉप कैच। एक हैंड से छोड़ा, दूसरे हैंड से पकड़ा, बट अभी कृष्ण का कोऑर्डिनेशन पुअर है तो वो नहीं कर पा रहा है और बॉल गिर जाती है। मैं उसको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ ये एक्टिविटी सिखा रही हूँ, बट एक्चुअल हमें जो अचीव करना है वो इस तरह से कि बच्चा उसको ऊपर से थ्रो करे और नीचे से कैच करे और उसको विजुअली ट्रैक करे। दैट इज द थिंग वी वांट, कि हाइट से गिराना है और विजुअली उसको ट्रैक भी करना है ताकि TLR को इंटीग्रेट कर पाए। एक्सरसाइज नंबर 6, इस तरह से नीज को चेस्ट पे लेके आना है, हैंड से होल्ड करना है, नेक को ऊपर उठाना है एंड रॉकिंग मूवमेंट में बॉडी को मूव करना है। दिस इज अ गुड एक्टिविटी फॉर मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड TLR इंटीग्रेशन। इसमें एक एक्टिविटी जो है, एक एक्सरसाइज की मैं वीडियो डालना भूल गई हूँ, दैट इज बो पोज, कि आपने अपनी अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को, नोक आसन, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं नोक आसन के बारे में, वो हमें बच्चे से कराना है TLR को इंटीग्रेट करते हुए। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो बच्चे को टमी टाइम पे एक्टिविटीज़ कराना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि टमी टाइम में मैं उससे बाउंसिंग बॉल खेल रही हूँ, इसी तरह से आप टमी टाइम पे उसको टमी के थ्रू बल लेटा दीजिए, उससे आप राइटिंग एक्टिविटी कराइए, सॉर्टिंग एक्टिविटी कराइए। आपने ट्राई करना है कि दिन में कम से कम
15-20 मिनट्स उसको टमी टाइम देना है। ये नहीं कि 15-20 मिनट्स आपने इकट्ठा देना है, आपने 10 टाइम्स एक बार दे दिया, 10 मिनट्स एक बार दे दिया, 5 मिनट्स एक बार दे दिया, 5 मिनट्स एक बार दे दिया। तो बीच बीच में उसको टमी टाइम देना है ताकि वो TLR इंटीग्रेट होने में हेल्प आउट मिले। और जिनका TLR इंटीग्रेटेड नहीं होता, रिटेन्ड रहता है, उनको टमी टाइम में एक्टिविटीज़ पसंद भी नहीं आती है। तो ये सारा इश्यू रहता है TLR से, और मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, कैसे उसको टेस्ट करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर रिटेन्ड रह जाते हैं। अब मैं आपको हर बार एक चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ, जब भी कोई रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रहता है तो बच्चे की लो मसल टोन रहती ही रहती है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, आपने कोई भी इनपुट आया, अगर सपोज कीजिए इस केस में, TLR के केस में मैं आपको बता रही हूँ, ऑक्यूलर मोटर और विजुअल स्किल्स बच्चे की पुअर है मान लीजिए, तो व्हाट हैपेंड, अब सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी विजुअल सेंस ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, बट लो मसल टोन होने की वजह से यहाँ से जो सिग्नल ब्रेन तक जाना होता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ब्रेन ही कमांड देता है हैंड को कि बैटिंग करनी है या फिर कोई चीज़ लगने वाली है तो हट जाओ, तो वो ब्रेन कमांड देगा ना हमारी बाकी बॉडी को कि आप मूव करना है, किस तरह से मूव करना है। तो विजन तो आ गया बच्चे का, लेकिन लो मसल टोन की वजह से वो जो सिग्नल ब्रेन तक जाना है दैट इज डिलेड, वो प्रॉपर नहीं जा पाता है और उसमें टाइम गैप होता है, जिसकी वजह से जिस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्शन परफॉर्म करना होता है वो नहीं होता। अब सपोज करो सामने से आपने बॉल फेंका, बच्चे को ये है मुझे लगने वाली है, विजन आ गया, उसको दिख रहा है, बट हम कहते हैं ना हट जा हट जा हट जा, बच्चा हट ही नहीं पाता बिकॉज ब्रेन ने बॉडी को वैसा परफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया, इतने में बच्चे को चोट लग गई। ठीक है, तो दिस इज द इशू, लो मसल टोन होने से बच्चे के एक्शंस ऑन द टाइम नहीं आ पाते, एप्ट नहीं आ पाते। तो जब भी रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस रहेंगे, बच्चे की लो मसल टोन रहेगी, लो मसल टोन रहेगी तो परफॉर्मेंस वीक रहेगी, एक्शंस डिलेड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हमें लो मसल टोन पे भी बच्चों के काम करना है। तो देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि TLR और मोरो रिफ्लेक्स इंटरलिंक्ड है। मोरो रिफ्लेक्स की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा क्या है, बॉडी कोऑर्डिनेशन कम है और हमारा जो है टमी टाइम कम रहा या फिर जो भी इश्यूज रहे उससे क्या हुआ, हमारी कोर स्ट्रेंथन नहीं है, कोर एरिया में लो मसल टोन है। तो उसकी एक्टिविटीज़ भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पर मैंने कोर मसल्स की एक्टिविटीज शेयर की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर TLR है तो लो मसल भी टोन मिलेगा, आप वहाँ से जाके वो एक्टिविटीज़ भी साथ में परफॉर्म कीजिए, दोनों एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगी। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा होगा कि ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या हैं और कैसे उन पे हमें काम करना है। तो अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ आई एम गिविंग अ गुड इन्फॉर्मेशन एंड इन अ राइट वे, सही तरीके से भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है और मेरा मकसद सॉल्व हो रहा है। तो प्लीज़ वो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा एंड जितना ज़्यादा हो उतने पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सबको इसकी नॉलेज हो। अदरवाइज क्या होगा, ईयर्स ऑफ थेरेपी, ईयर्स, आई एम सेइंग ईयर्स ऑफ थेरेपी। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, शी इज़ नीलम, तो आई एम थैंकफुल टू हर, बाय हार्ट थैंकफुल टू हर। उनकी बेटी को भी ऑटिज्म है, हम ऑटिज्म के चक्कर में ही एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे। उनकी बेटी की जब कृष्णव की थेरेपी को 1 साल हुआ था, उनकी बेटी की थेरेपी को 3 इयर्स हो चुके थे, 3 इयर्स हो चुके थे उनकी बेटी की थेरेपी के। एंड देन आई सेड यार बड़ा चेंज है उसमें। तो शी सेड कि मैं कुछ ना प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में थेरेपी करा रही हूँ। यार ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होता है? तो बोलते नहीं यार बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मुझे उससे उसकी स्पीच में बहुत फ़र्क लगा, उसकी टो वॉकिंग काफ़ी कंट्रोल्ड है और मुझे भी उसमें रिजल्ट्स दिखते थे यार, दिखते थे। 1 साल से मैं उस बच्ची को देख रही हूँ और वो 6 महीने में इतना इम्प्रूव कर गई।
फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करना, पता करना और वो शुरू किया, एंड मैंने कृष्ण के साथ थोड़ा थोड़ा इस पे काम करना शुरू किया जितना मुझे नॉलेज आ रही थी, एंड उससे उसके कम्युनिकेशन में भी बहुत फ़र्क पड़ा। तो थैंक्स टू नीलम जी, मुझे उसके बारे में पता चला और आई वाज शॉक्ड कि यार मैं इतना अपने सोचती थी कि मुझे नॉलेज में, क्योंकि मैं बहुत सोर्सेज से नॉलेज बुक्स भी ले रही हूँ, मैं मेरी फ्रेंड से भी हेल्प लेती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, एक मेरी फ्रेंड है पीडियाट्रिक है, एक मेरी फ्रेंड है थेरेपिस्ट है, तो मैं बहुत से लोगों से, बट किसी ने मुझे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में नहीं बताया। तो आई वाज शॉक। तो वही चीज़ कि यार पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम कुछ करेंगे ना। नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। वो ईयर्स 3 ईयर्स से वो बंदी अपना बच्ची को थेरेपी में लेके जा रही है, और 6 मंथ में इट वाज लाइक ए मैजिक स्टिक कि यार 6 मंथ में इतना चेंज आ गया, 3 ईयर्स में नहीं आया था, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स थेरेपी। तो आई होप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों पे काम करें और उनमें चेंजेस आए। सो प्लीज़ 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 कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।